आदाब। मामला है कैट बेंच का। कैट बेंच को लेकर बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत कुछ बातचीत हुई, वो बातचीत आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 जून 2020 जिस दिन कैट के बेंच का इनॉग्रेशन हुआ, जम्मू बेंच का इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन बहुत कुछ ऐसा हुआ जो अखबारों में नहीं आया। आज कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आप तक वो तमाम बातें पहुंचाएं। ये जितनी भी बातें हैं, ये एनआईसी का वेबकास्ट जो उस दिन हुआ था, जिस पर एमओ सिंह, पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी थी। जस्टिस गीता मित्तल जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, उन्होंने अपनी बात रखी थी। और उसके अलावा जो कैट के चेयरमैन हैं एल नरसिम्हा रेड्डी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने वेबकास्ट नहीं देखा होगा, आज हम जो उस वेबकास्ट की इंपॉर्टेंट बातें हैं आप तक पहुंचाएंगे। ऑलरेडी हमने आपको ये बताया था कि उस वेबकास्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने SRO 202 को लेकर क्या कहा था, वो भी हमने आप तक पहुंचाया था। सबसे अहम बात वो ये कि जस्टिस गीता मित्तल ने इस वेबकास्ट के दौरान ये बात कही कि जब प्रिंसिपल बेंच, जो दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रिंसिपल बेंच बैठता है, जब उस प्रिंसिपल बेंच के लिए बाज़ाब्ता संवैधानिक प्रावधान किए गए 27 फरवरी 1985 को जब इसे एस्टैब्लिश किया गया और 1 सितंबर 1985 को जब ये बेंच सेटअप हुआ, तो उन्होंने कहा, कुदरत का ये खेल देखिए कि वहां भी हाई कोर्ट से जो पहला मामला कैट के प्रिंसिपल बेंच के पास गया, वहां पर भी मैं जज थी और वो मामला मेरे ही हाथों से प्रिंसिपल बेंच के पास पहुंचा। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आज भी याद है कि उन्होंने किस तरीके से उस वक्त के जो चेयरमैन थे प्रिंसिपल बेंच के, उनकी मदद किस तरीके से की थी उस प्रिंसिपल बेंच को एस्टैब्लिश करने में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से केसेस ट्रांसफर हुए, किस तरीके से केसेस के ट्रांसफर होने के बाद जो कुछ दिक्कतें प्रिंसिपल बेंच को आती थी, उन दिक्कतों को हल करने के लिए वो किस तरीके से उनकी मदद करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि पहली रिट पिटीशन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर हुई और उस रिट पिटीशन को सुना कैट के प्रिंसिपल बेंच ने, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस के माधव रेड्डी। उन्होंने कहा बहुत सारी दिक्कतें जो बेंच को आती थी उसको हल करने में मैंने मदद की। साथ में यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट का स्टाफ डेपुटेशन पर इस कैट के प्रिंसिपल बेंच में गया था ताकि प्रिंसिपल बेंच ठीक ठाक तरीके से काम करें और मुलाजिमों की दिक्कतें और परेशानियां दूर हों। उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के कैट बेंच को लेकर बात की। उन्होंने कहा 31 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, बनने के बाद फौरन हमने इन तमाम केसेस को, लगभग 32,000 के करीब केसेस हैं जो हाई कोर्ट के पास सर्विस मैटर्स पेंडिंग हैं, उन पेंडिंग सर्विस मैटर्स को, उन पेंडिंग सर्विस मामलात को कैट में ट्रांसफर करने, हमें मालूम था कि हमें कैट को ये ट्रांसफर करने हैं, हमने काम शुरू किया। उन्होंने कहा नवंबर 2019 में केसेस को शिफ्ट करने का काम शुरू हुआ और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लगभग 100% जो हाई कोर्ट का रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज कर दिया गया है। यानी जम्मू में जितने भी कैट बेंच के पास केसेस हैं, सर्विस मैटर्स हैं, उन तमाम केसेस को डिजिटल शेप में लाया गया है और डिजिटल शेप में ही उन्हें कैट के जम्मू बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसी तरीके से, माफ कीजिएगा, कश्मीर के 100% हुए हैं और जम्मू के 80 से 90% केसेस जो हैं वो डिजिटाइज हो चुके हैं। यानी डिजिटाइजेशन का काम चल रहा था और डिजिटाइजेशन का काम इसलिए चल रहा था ताकि फिजिकल मूवमेंट फाइल्स की जो है वो करनी ना पड़े। क्योंकि फिजिकल मूवमेंट को लेकर आपको याद होगा कि जिस दिन कैट के बेंच का इनॉग्रेशन होना था, उससे पहले कैट के मुलाजमीन ने हमसे बात करते हुए कहा था कि 32,000 फाइलों को हम रखेंगे कहां। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने इस चीज को इंश्योर किया कि ये सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज हो। 100% कश्मीर का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है और डिजिटाइज होने के बाद उस रिकॉर्ड को अब कैट के जम्मू बेंच को दे दिया गया है। इसी तरीके से जम्मू का लगभग 90% रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है, 10% बाकी रहता है। उसका काम भी उस दिन जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि काम चल रहा है, जल्द से जल्द इस सारे को भी डिजिटाइज किया जाएगा और डिजिटाइज करने के बाद इन रिकॉर्ड्स को भी कैट के जम्मू बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बातें उन्होंने कही। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल रिव्यू को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जुडिशियल रिव्यू की कैट में कोई मामला ऐसा आता है, कैट उसको एडजुडिकेट करता है, फैसला सुनाता है, अगर मुलाजिम फैसले से खुश नहीं है तो हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच उस मामले की सुनवाई करेगा।
तो बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन का काम पहले दिन से शुरू हुआ और उन्होंने आशा जताई कि जो जम्मू का बेंच है उससे कंप्लीटली डिजिटाइज कर दिया जाएगा, ताकि रिकॉर्ड डिजिटल मोड में जब कैट के जम्मू बेंच के पास जाए तो उन्हें उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना आए, उन्हें उस रिकॉर्ड को समझने में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये बातें की कैट की जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने, अपनी यादें कैट से जुड़ी हुई उन्होंने शेयर की। वहीं पर एल नरसिम्हा रेड्डी जो कैट के प्रिंसिपल बेंच के चेयरमैन हैं, उन्होंने जस्टिस बिलाल नाज़की का नाम लिया, जस्टिस निसार ककरू का नाम लिया, जस्टिस प्रमोद कोहली का नाम लिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अलग अलग भूमिकाओं में उनकी इन सब के साथ इंटरेक्शन रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनका खास रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई जूरिस्टों के साथ, जम्मू कश्मीर के कई जस्टिस के साथ उन्होंने मिलकर काम किया है, यानी कानून के जानकारों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। उसी में उन्होंने जस्टिस बिलाल नाज़की, जस्टिस निसार ककरू और जस्टिस प्रमोद कोहली का नाम लिया। जस्टिस प्रमोद कोहली कैट के इस समय जो चेयरमैन है, जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी से पहले वो कैट के चेयरमैन थे। उनने कैट की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देकर उनका टेन्योर में भी 1 साल था, 1 साल पहले ही वो वापस आ गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा, यह वादा भी किया कि जम्मू का जो बेंच होगा इसके अपने यूनिक फीचर्स होंगे, और ये बात कही, तस्लीम की कि जम्मू का जो कैट का जो जम्मू का बेंच है, मल्टीपल बेंचेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है डिजर्व करता है मल्टीपल बेंचेस। केसेस बहुत ज्यादा हैं, केसेस के निपटारे के लिए जरूरत है कि मल्टीपल बेंचेस हों। उन्होंने कहा, हम एक बेंच से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये वादा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में इंश्योर किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में मल्टीपल बेंचेस हों, जिसमें केसों की सुनवाई जल्द से जल्द हो और मुलाजमों की मुसीबतें और परेशानियां कम हो। उन्होंने कहा कि शुरुआत में दिक्कतें और परेशानियां आएंगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केसेस सुने जाएंगे, कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें लोगों को आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये दिक्कतें और ये परेशानियां अभी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने ये बात साफ तौर पे कही कि आने वाले वक्त में जम्मू बेंच जो है इसमें मल्टीपल बेंचेस होंगे, और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि ये मल्टीपल बेंचेस जो 32,000 केसेस हैं उस पेंडेंसी को रिड्यूस करने में बहुत मददगार साबित होंगे। उसके बाद बात की एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कैट के बेंच के इनॉग्रेशन के बाद ये कहा कि हमें आना था और हम कैट के बेंच का इनॉग्रेशन जम्मू में आकर करना चाहते थे, लेकिन हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने यह कहा कि कानून और ज़ाब्ता ये कहता है कि अगर आप आएंगे आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, और क्वारंटीन में रहने के बाद आप उसके बाद इस बेंच का इनॉग्रेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, इसलिए हमें मजबूर होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बेंच को इनॉग्रेट करना पड़ रहा है। एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो हैबिचुअल क्रिटिक्स हैं, जो मतलब सरकार का क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, अच्छा काम करे सरकार, बुरा काम करे सरकार, बुरा करे तो क्रिटिसिज्म बनता ही बनता है, लेकिन अगर सरकार कहीं ठीक काम भी कर रही है तो उसका भी क्रिटिसिज्म किए बगैर रहते नहीं। उनके लिए उन्होंने कहा कि उन्हें 7 महीने का इंतजार, बहुत इंतजार लग रहा है, जबकि 70 साल इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो अनथक कुर्बानियां दी गई, वो तमाम चीजें शायद उनके जहनों से निकल गई हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 1 नवंबर 2019 को कैट के इस बेंच को जम्मू में शुरू करने के लिए सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि तय ये भी हुआ था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो इस वक्त चेयरमैन हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने जम्मू आना था। जम्मू की एक विजिट होनी थी जिसमें वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देखता कि किस तरीके से कामकाज जम्मू कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने विजिलेंस एक्ट जिसके अंदर बदलाव किया गया है उसकी बात भी की। उसके बाद इन्होंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि जम्मू कश्मीर में जॉब्स फॉर कैश, जॉब्स फॉर कंसिडरेशन, यानी पैसा दो नौकरी लो वाला सिलसिला था, उस सिलसिले को हमने खत्म किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई गरीब बच्चा अपनी मेहनत और काबिलियत के साथ उसे नौकरी मिलती है, वो उस गरीब बच्चे के लिए हम खड़े रहेंगे, उनके मुकाबले में जो लोग बैकडोर से आए और उसके बाद सड़कों पर हू हल्ला करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार किसी प्रेशर के अंडर आकर काम नहीं करेगी। इस और भी इशारा दिलाया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको लेकर सरकार गंभीरता के साथ सोच रही है। पूरे भारत भर में एक ही टेस्ट होगा,
जिस टेस्ट की बुनियाद पर 3 साल के लिए उस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो उस टेस्ट के रिजल्ट का इस्तेमाल कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी कर सकती है किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए। उन्होंने कहा इससे एक ही टेस्ट से पूरे देश भर में रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी हो। उन्होंने कहा इस पर चिंतन मंथन अभी हो रहा है, जब फाइनल हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा रिफॉर्म की ओर, ट्रांसपेरेंसी की ओर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां तक कैट के जम्मू बेंच को एस्टैब्लिश करने का ताल्लुक है, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे ये नहीं कहा कि क्या दिक्कतें आ रही थी जम्मू बेंच को एस्टैब्लिश करने में, मगर उनकी बातों से ये लग रहा था, वो ये कह रहे थे कि जम्मू बेंच एस्टैब्लिश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन काम था। नामुमकिन काम इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी जो बेंचेस हैं उनमें 22 वैकेंसीज हैं। इन 22 वैकेंसीज को लेकर उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि इन 22 वैकेंसीज को फिलअप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने जुडिशरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जुडिशियल मेंबर्स जो हैं वो ज्वाइन करने में उत्सुकता नहीं दिखाते। हम अगर किसी को अपॉइंट भी करते हैं, जुडिशियल मेंबर्स कैट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने एक बात कही कि मैं मेडिसिन का स्टूडेंट हूं, मुझे लीगल टर्मिनोलॉजी की समझ कम है, लेकिन मैंने सुना है कि आर्बिट्रेशन कोई चीज है जिस आर्बिट्रेशन को जुडिशियल मेंबर्स पसंद करते हैं बजाय कैट का मेंबर बनने के, बजाय मुलाजमों के ये जो मसले हैं उन मसलों को सुलझाने के। उन्होंने ये भी कहा कि कैट के एक पूर्व चेयरमैन ने कैट से इस्तीफा दिया और वो कैट से चले गए। अब जब वो कैट से इस्तीफा देकर चले गए तो उससे समझ आ जाना चाहिए कि कैट में जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करना, उन्हें कैट का मेंबर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हम रिक्रूटमेंट के लिए जितनी बार नोटिफिकेशंस निकालते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पूरी ईमानदारी से हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हमें मेंबर्स मिलें, इंटेग्रिटी वाले, ऑनेस्टी वाले, जुडिशियल मेंबर्स भी और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी। हम उन्हें फौरन कैट का हिस्सेदार बनाएं ताकि लोगों के मामलों का निपटारा हो। लेकिन जब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं, इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है। ये बात उन्होंने दबे लफ्जों में ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जुडिशियल मेंबर्स कैट को ज्वाइन करने में उत्सुकता नहीं दिखाते। उन्होंने गुजारिश भी की कि मैं तमाम जुडिशियल मेंबर्स से ये गुजारिश करता हूं कि कैट जब आपको बुलाए तो बुलावे को कबूल करें ताकि कैट की ज्यादा से ज्यादा बेंचेस एस्टैब्लिश किए जाएं, कैट की जो वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल किया जाए। अगर कैट की वैकेंसीज फिलअप होती हैं उसका नतीजा ये निकलेगा कि कैट के मल्टीपल बेंचेस होंगे और मल्टीपल बेंचेस का फायदा जो है वो मुलाजमों को होगा और पेंडेंसी जो है जल्द से जल्द खत्म होगी और मुलाजमों के मसलों का निपटारा जो है जहां सालों लगते हैं वहां दिनों और महीनों में हो जाएगा। ये कुछ बातें उन्होंने दबे लफ्जों में कही, लेकिन मैं थोड़ा सा खोल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा, जजेस को कहा कि आपसे गुजारिश है कि आप सामने आए, आप सामने आएंगे तो हमें कैट के मल्टीपल बेंचेस, वो इशारा इसी तरफ था कि कैट के मल्टीपल बेंचेस जम्मू में एस्टैब्लिश करने में आसानी होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कैट की पेंडेंसी को लेकर बहुत सारी बातें हुई। कहा यह गया कि भाई 32,000 केसेस हैं, कैट में जाएंगे, कैट क्या करेगा। तो उन्होंने ये कहा कि कैट को इल्जाम लगाना सही नहीं है क्योंकि कैट के पास तो 32,000 पेंडेंसी आई है। अब ये जो पेंडेंसी आई है इसे कैट एड्रेस करेगा आने वाले दिनों में, लेकिन पेंडेंसी क्यों है उस पर चिंतन मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतनी पेंडेंसी केसेस की होनी ही नहीं चाहिए थी। कैट के पास अगर नंबर ऑफ केसेस कम आते तो फिर हम ये समझते कि कैट के पास अगर नंबर ऑफ केसेस कम आते तो फिर हम ये समझते कि इन केसेस को निपटाने में बहुत जल्दी काम किया गया है, इन केसेस को निपटाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई गई है। तो उन्होंने इस और भी इशारा किया। उसके बाद उन्होंने SRO 202 का जिक्र किया और साथ में उन्होंने चंडीगढ़ बेंच में जो पेंडेंसी है उसको लेकर भी ये कहा कि हजारों में पेंडेंसी नहीं थी, पेंडेंसी कुछ 100 केसेस की थी। लेकिन लबे-लुबाब ये कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की अपने इस पूरे भाषण में, उन्होंने 2 बातें साफ कही। एक तो ये कि कैट के बेंच को एस्टैब्लिश करना आसान काम नहीं है। DOPT बहुत कोशिश करता है कि जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट हो, जल्द से जल्द लोग अपॉइंट हो, वो कैट के इन बेंचेस में जहां जहां वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को फिलअप किया जाए ताकि कैट में जो काम है वो तेजी के साथ हो। मगर उन्होंने साफ तौर पे इशारा किया हम जितनी भी कोशिश करें वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती। इस और भी इशारा किया कि पेंडेंसी कोर्ट्स में इतनी ज्यादा है, उस पेंडेंसी को एड्रेस किया जाना चाहिए,
कोई एक मैकेनिज्म, आपने ऑलरेडी देखा होगा लॉ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म इन प्लेस करने की कोशिश की है कि जिससे जो पेंडेंसी हाई कोर्ट के अंदर है, जो पेंडेंसी को अलग अलग कोर्टों में है, उन पेंडेंसीज को कम करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों को हल करना, डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड और बहुत सारी चीजें जो है वो लॉ मिनिस्ट्री कर रही है। लेकिन अभी तक जो पेंडेंसी है वो अभी भी लाखों में है। ये बात मैं इन सर्विस मैटर्स की नहीं कर रहा हूं, मैं आम मामलों की कर रहा हूं। तो ये कैट के बेंच में उस दिन अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग बातें कही थी, हमने आप तक पहुंचाई। इंपॉर्टेंट दो बातें, एक ये कि सारे का सारा रिकॉर्ड जो हाई कोर्ट के पास था उसमें 100% का श्रीनगर का सर्विस मैटर्स का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है और जम्मू का लगभग 90% रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है। ये सारा रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में कैट को मिलेगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एल नरसिम्हा रेड्डी ने कही, वो जो चेयरमैन है कैट के जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी, उन्होंने ये कहा कि मल्टीपल बेंचेस जम्मू कश्मीर को मिलेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा मगर मल्टीपल बेंचेस जम्मू कश्मीर में जरूर आएंगे, इसका वादा उन्होंने किया। तीसरा, एमओएस इन पीएमओ डीओपीटी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जहां तक मल्टीपल बेंचेस का ताल्लुक है, इशारा उसी और था, मल्टीपल बेंचेस मुमकिन तब हो पाएंगे जब जुडिशियल मेंबर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे कैट का मेंबर बनने में। अगर जुडिशियल मेंबर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कैट का मेंबर बनने में तो बड़ा मुश्किल होगा, जम्मू कश्मीर की बात करें या देश भर की बात करें, मल्टीपल बेंचेस कैट के एस्टैब्लिश करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तो ये था कैट में क्या हुआ था 8 जून को। दीजिए इजाजत, आदाब।